जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री कोटि रुद्र संहिता का 7वां अध्याय, जिसमें हम नंदीकेश्वर लिंग की स्थापना के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल पे प्रेस करें। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में क्यों आती है? वहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदीकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपा कर हमें इस बारे में बताएं। ऋषियों के प्रश्न सुनकर सूत जी बोले कि एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। तरुण अवस्था में ही उसका पति पूर्व जन्म के पाप के कारण चल बसा था। तभी से ऋषिका भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगी तथा उसने अपना सारा जीवन शिवजी के पूजन, ध्यान और व्रत में लगा दिया। उसने एक पार्थिव लिंग स्थापित किया और महादेव जी की कठोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। एक दिन एक बलवान मायावी राक्षस घूमता हुआ उस स्थान पर आ गया और बाल विधवा तपस्वी को देखकर उस पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब वह उसे डरा धमकाकर पाने की कोशिश करने लगा। तब ऋषिका डरकर शिवजी की मूर्ति से चिपक कर रोने लगी और शिवजी से रक्षा की प्रार्थना करने लगी। भक्त वत्सल भगवान शिव तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उस पापी राक्षस को भस्म कर दिया। फिर उस ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर वह दीन ब्राह्मणी शिवजी की स्तुति करने लगी और बोली, हे जगत का कल्याण करने वाली परमपिता परमेश्वर, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले देवादिदेव महादेव, आपने आज मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी एक अभिलाषा पूरा कीजिए। आप सदा मेरे द्वारा स्थापित इस पार्थिव मूर्ति में निवास करें। ऋषिका के वचनों को सुनकर शिवजी प्रसन्नतापूर्वक उस लिंग में समा गए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारे देवता शिवजी की प्रशंसा करते हुए वहां आ गए। उसी समय पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहां आए और उस ब्राह्मणी से बोली, कल्याणी, जहाँ भगवान शिव का निवास होता है वह मेरा आगमन अवश्य होता है, इसलिए बैसाख में शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को मेरा यहाँ आगमन होगा। उस दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदीकेश्वर हुआ और उसमें भगवान शिव का वास हुआ। गंगा जी भी प्रत्येक बैसाख शुक्ल पक्ष में की सप्तमी को वहाँ आने लगी। यह दिव्य तीर्थ पापों का निवारण करने वाला है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति होती है।